हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग सेफ़ होंगे और हेल्दी होंगे और जो लोग बाहर जा रहे हैं वो अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रख रहे होंगे। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो बहुत ही सीरियस मुद्दे के ऊपर है, जो बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हो रही है। आप लोगों ने इस वीडियो को देखा होगा, तो आप प्लीज़ नहीं देखा तो आप प्लीज़ एक बार ये वीडियो देख लीजिए, फिर हम इस मुद्दे पर आगे बात करते हैं। सब हरामी पॉर्न वाले हैं। लोगों के मुताबिक सबसे ध्यान लगा के जो चीज की जाती है वो है मेडिटेशन। मैं नहीं मानती, क्योंकि जितनी ध्यान लगा के हम पॉर्न देखते हैं शायद कोई दूसरा काम करते होंगे। ऊपर से हम है हिंदुस्तानी संस्कारी। ओ माय गॉड, संस्कार। पॉर्न हमारे लिए गलत है। कामा सूत्रा ठीक है। धन्य हो हमारे ऋषि मुनि जिन्होंने थोड़ी सी संस्कृत यूज करके अपने बड़े बड़े कांड छुपाए हैं। कामा मैं चाहती हूँ कि मुझे अपनी संस्कृति के बारे में पता चले, तो मैं खजुराहो टेम्पल देखने गई। 3 मिनट तक मैंने मूर्तियों को देख के सर झुकाया और देखा कि अंकल की शक्ल किधर है और आंटी की टांगे किधर है। आपने इस वीडियो में जो लड़की देखी इसका नाम है शर्लीन कौर और ये पेशे से स्टैंड अप कॉमेडियन है। और आपने इनकी कॉमेडी तो देख ही ली होगी। कॉमेडी देख के आपको हंसी से ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा कि इनके अच्छे से खिदमत कर दी जाए, इनके अच्छे से। समझ गए ना आप लोग, मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो मैडम जी अपनी पहली लाइन पे बोलती हैं, हम बाहर से स्कॉन वाले हैं पर अंदर से पॉन वाले हैं। हम तो बिल्कुल इंक्लूड नहीं होते, खाली ये मैडम इंक्लूड होती हैं। इन्हें देखकर ही लग रहा है कि इनका सारा ध्यान उसी पे रहता है और यही है इस्कॉन, यही सारी चीज़ें ये देखती हैं। इन लोगों को पता नहीं है कि इस्कॉन टेम्पल क्या है, ये इस्कॉन टेम्पल की फुल फॉर्म क्या है, वहाँ पे क्या होता है। मतलब बिना सोचे समझे कुछ भी, किसी भी नाम पे भी कॉमेडी बना देना है। मंदिर के ऊपर, हिंदुओं के भगवान के ऊपर स्टैंड अप कॉमेडी करना तो बड़ी आसान बात होगी, क्योंकि हम तो कुछ बोलते ही नहीं है। हम में तो अकल के पत्थर पड़े हुए हैं, हमें तो कुछ बोलना आता ही नहीं है कि हमारे भगवान और हमारे धर्म और हमारे मंदिरों के ऊपर कोई भी ऐरा गैरा नत्थु गैरा चलते फिरते कुछ भी बोलकर चला जाए, क्योंकि हम एक्शन ही नहीं लेते। हम बड़ा कैजुअल वे में ले लेते हैं। जोक था यार, कॉमेडी थी, क्यों थी, किसी और धर्म पे करके दिखाओ, ऐसी तैसी हो जाएगी तुम्हारी, ऐसी तैसी कर देंगे वो लोग। तो एक्शन नहीं लेते, तभी ऐसे लोगों की हिम्मत बढ़ती है कि वो स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे हिंदुओं के भगवान के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर इतनी गंदी गंदी टिप्पणी करते हैं। तो मैडम जी आगे बोलते हैं कि मेडिटेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। जितने ध्यान से हम पॉर्न देखते हैं उतने ध्यान से तो हम कुछ और देखते ही नहीं है। मुझे इनको देख के लग ही रहा है कि इनका सारा ध्यान उसी पे है। इनको मुझे ऊपर से नीचे ये लग रहा है ये वैसी ही होंगी, लग रहा है इनके बोलने से भी लग रहा है कि बार बार वही चीज़। मतलब ऐसे कैसे मैडम जी दिमाग में घुसा रखा है कि वही चीज़ मुंह पर आ रही है। अब मैडम को कोई बताओ कि आपका इन चीज़ों से ध्यान हटेगा, तभी तो आपको पता चलेगा कि मेडिटेशन के क्या फ़ायदे हैं। कि आप ये मैडम अगर थोड़ी बहुत मेडिटेशन कर लेते तो उनके दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है ना वो थोड़ा शांत हो जाता, थोड़ा उनके अंदर बुद्धि आती। पर क्या करें ऐसे लोगों को तो वैसी बुद्धि नहीं आती। ये तो एक्सेप्शनल केस है। तो आगे ये बोलती हैं कि जो हमारे साधु संत हैं इन्होंने अपनी गलतियां छुपाने के लिए संस्कृत में इसका बखान लिख दिया है। मतलब ठीक है, हमारे साधु संत ने गलतियां करी हैं, जो मैं वो साधु संतों के खिलाफ बोलने में भी वो चूकी नहीं। फिर उन्होंने खजुराहो टेम्पल के बारे में भी उल्टा सीधा बोला, उस पर जोक्स बनाए। जब चीज़ के बारे में आपको पता ना हो ना तो थोड़ी हिस्ट्री, आई थिंक ये स्कूल तो गई होंगी, हिस्ट्री थोड़ी पढ़ लेनी चाहिए। गूगल है आपके पास, उसमें थोड़ा देख लेना चाहिए वो चीज़ किस लिए है किस लिए नहीं। ऐसे ना फालतू में ना कहीं पे भी खड़े होकर बकचोदी नहीं माननी चाहिए। वीडियो आई थी जिसमें एक स्टैंड अप कॉमेडी ये बोल रहा था कि हमारे देश में एक सबसे पहले प्लास्टिक सर्जरी हुई थी गणेश जी के ऊपर। भाई अच्छा लगता है किसी इंसान के ऊपर हाथी का सर लगा देना, ये वो फलाना ढिमकाना, तब भी हम लोगों ने कुछ नहीं करा, क्योंकि हम लोग तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। हमारे धर्म के ऊपर कोई भी कुछ भी बोल के चला जाए, हम तो बड़ा कैजुअल वे में लेंगे। अरे कोई नहीं, जोक ही तो था ये। जोक ना बेटा किसी दिन बहुत भारी पड़ेगा हम लोगों पे, अगर हम ऐसे ही इन लोगों को कैजुअल वे में लेते हुए चले गए तो। बड़ा फैशन सा हो गया हिंदुओं के अगेंस्ट कुछ भी बोल देना, हिंदुओं के भगवान के ऊपर कुछ भी बोल देना। ये ना आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है। क्यों? क्योंकि हम हिंदू कुछ इसके अगेंस्ट एक्शन ही नहीं लेते, कुछ इसके अगेंस्ट बोलते ही नहीं है, एक साथ मिलके खड़े ही नहीं होते, क्योंकि हमें फ़र्क पड़ता ही नहीं है। मुझे तो समझ में नहीं आता, जब एक लड़की इतना सब कुछ बोल गई तो हमें फ़र्क क्यों नहीं पड़ता। मुझे तो बहुत पर्सनली फ़र्क पड़ता है। अभी आपने एक वेब सीरीज़ आई थी पताल लोक, जिसमें वो जो मंदिर का पंडित था वो चिकन बनाकर उसी मंदिर में लोगों को बांट रहा था, और वहाँ पे एक आदमी दुर्गा माँ की
मूर्ति के आगे वो चिकन खा रहा था। तो अब मुझे आप मैं बताओ, ऐसा कौन सा मंदिर का पंडित है जो चिकन बनाता है? ऐसे कौन से लोग हैं जो मंदिर में बैठ के चिकन खाते हैं? मैंने तो आज तक नहीं देखा, पर ये वेब सीरीज़ में दिखाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों की बुद्धि भ्रष्ट करनी है ना। ये हिंदुओं के अगेंस्ट एक एजेंडा चला रहे हैं कि दिखाना चाहते हैं कि ये लोग कैसे हैं कैसे नहीं है, मतलब हम लोगों को ये नीचा दिखाना चाहते हैं। और अब ये आ गई ये मोहतरमा, ये ऐसी वीडियोस, कॉमेडी वीडियोस देखकर, वो जो उनसे पहले आए थे गणेश जी के ऊपर मजाक उड़ाकर, इस तरह के भद्दे मजाक बनाकर पता नहीं इन लोगों को क्या खुशी मिल जाती है, कौन सी इनके ऊपर तालियां बज जाती हैं, कौन से इन्हें लाइक्स और कितनी पॉपुलैरिटी मिल जाती है। मुझे समझ नहीं आता, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आता कौन सी पॉपुलैरिटी के लिए ये हमारे भगवान का मजाक उड़ा रहे हैं, साधु संतों का मजाक उड़ा रहे हैं। मैडम जी को मैं बता दूं कि जिस इस्कॉन टेम्पल की ये बहुत बुरी तरीके से धज्जियाँ उड़ाने में लगी हैं, उस इस्कॉन टेम्पल के बारे में बता दूँ। खैर इन्हें खुद नहीं पता होगा, क्योंकि बिना पता करे ये कुछ भी बोल देती हैं। अब जिनको भारी पड़ेगा नहीं ये, तो इस्कॉन टेम्पल में हमारे देश में नहीं बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में इसकी मंदिर हैं, बाहर से लोग आते हैं, मैंने खुद देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा अगर आप इस्कॉन टेम्पल गए हो। वहाँ पे फॉरेनर्स भी आते हैं, पूजा करते हैं, वो लोग हमारी संस्कृति को इतने अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं। पर हम क्या कर रहे हैं? हम अपने ही साधु संतों का मजाक उड़ा रहे हैं, अपने ही हिंदू धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं, अपने ही भगवान का मजाक उड़ा रहे हैं, जो बिल्कुल अब बर्दाश्त के पार हो चुका है, जो अब नहीं बर्दाश्त होना चाहिए और आपको भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। ऐसे कैसे कोई भी हमारे धर्म के बारे में, हमारे भगवान के बारे में कोई भी कुछ भी बोल के चला जाएगा? ऐसे लोगों की हिम्मत तो नहीं होती किसी और धर्म के बारे में कुछ भी बोलते। क्यों? क्योंकि वो लोग बर्दाश्त नहीं करते। हमारे धर्म के ऊपर क्यों हर वेब सीरीज़ में दिखाया जाता है? हमारे धर्म के ऊपर ही क्यों हर कॉमेडियन कोई भी कॉमेडी छाड़ कर चला जाता है? क्यों? क्योंकि हम बर्दाश्त करते हैं। अब ये बहुत हाई टाइम हो चुका है कि ऐसी चीज़ों को बिल्कुल बर्दाश्त ना करा जाए। जो ऐसी वीडियोस बना रहे हैं, जो इस टाइप के जोक्स क्रैक कर रहे हैं, उन पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है। जैसे इन मैम क्यों बोल रही हूँ मैं, इस भद्दी सी लड़की के ऊपर जो भी इसने कॉमेडी वीडियो बनाई है, हमारे भगवान की तुलना करी है, पॉर्न वीडियोस एंड ऑल, इसके ऊपर भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिए गए हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि इस्कॉन टेम्पल ने इसके अगेंस्ट एक्शन लिया है। अगर इसके लड़के होने पे एक्शन नहीं लिया होता ना, तो कसम से मैं कह रही हूँ बहुत ज़्यादा हो जाता। क्योंकि मैं मानती हूँ ठीक है कि सपोर्ट मिलना चाहिए, लड़कियों को राइट्स मिलना चाहिए, पर उस राइट्स के अंडर आप कुछ भी उल्टा सीधा बोल दो किसी भी धर्म के लोगों को, और आप ये सोचो कि आप लड़की हो और आप बच्चा होगी, तो ये आपकी शायद अब गलतफहमी दूर हो गई होगी। तो मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी धर्म के बारे में कुछ भी बोलने से पहले सोचो। हो सकता है कि आपका इंटेंशन ना हो या कुछ भी हो, पर आप सोचो तो कि अगर आप अपने धर्म के ऊपर कुछ चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो सामने वाला भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और मेरी तो ये मानना है कि आपको कोई राइट नहीं बनता कि आप किसी भी धर्म के ऊपर, किसी भी धर्म के भगवान के ऊपर कोई भी जोक्स क्रैक करो या कोई भी चीज़ बोलो जो उनको हर्ट हो जाए। तो आप ये ऐसी चीज़ बोलो ही मत, क्योंकि ये चीज़ें बोलना एक टाइप से कोई मजाक नहीं है, इस पर किसी को हंसी नहीं आती, वो लोग बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं। जैसे कि मैं एक हिंदू हूँ, मैं इस वीडियो को देख के बहुत ज़्यादा हर्ट हुई हूँ कि मतलब कितना कैजुअल वे में इस लड़की ने इतना सब कुछ बोल दिया और लोग हंस रहे हैं। उसमें भी आई थिंक काफ़ी सारे हिंदू होंगे और फिर भी वो हंस रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। अगर आप लोग भी मेरी इस बात से बिल्कुल एग्री करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और मेरी इस वीडियो को लाइक करिए, हो सके तो इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि जो मेरे सारे हिंदू भाई बहन हैं वो देखें इस वीडियो को, वो समझें कि हमारे भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा जोक्स बनने लगे हैं, बहुत कैजुअल वे में ले जाने लगे हैं, जो ले जाना ज़रूर बिल्कुल नहीं ले जाना चाहिए। इस चीज़ को यहीं रोकना चाहिए, वरना ऐसा चलता रहा ना तो हमारे धर्म को एक टाइप का मजाक समझ लिया जाएगा। तो हम और आप ही हैं जो ऐसी चीज़ों को रोक सकते हैं। अगर हम इसके अगेंस्ट खड़े नहीं होंगे ना, तो इन लोगों की हिम्मत और बढ़ेगी।